Hello my sweetest friends, what have you been up to? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में हमेशा की तरह आपका स्वागत है दोस्तों। आज की क्लास दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड्स, लंबे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन, उनमें कितने सिलेबल्स हैं और उनमें सिलेबल स्ट्रेस कहाँ पर है ये बताने वाला हूँ। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्लास है, आपको ध्यान से एंड तक पूरी वीडियो को देखना चाहिए और आज की क्लास में बताई गई सारी बातों को ठीक से सीखना चाहिए। इससे आपकी नॉलेज काफ़ी बढ़ेगी, खास करके प्रोनाउंसिएशन के मामले में। प्रोनाउंसिएशन के मामले में हम सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, ये मैं यही कह सकता हूँ। तो दोस्तों आज जो टॉपिक है वो है प्रोनाउंसिएशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स विद सिलेबल्स एंड सिलेबल स्ट्रेस। एक एक करके सीखते हैं। पहला वर्ड तो दोस्तों यही है प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि हम प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण सीखने जा रहे हैं। तो जो पहले ये खुद वर्ड है प्रोनाउंसिएशन, इसका क्या उच्चारण है, इसमें कितने सिलेबल्स हैं, इसमें स्ट्रेस कहाँ पर है, ये हमको सीखना चाहिए। तो दोस्तों स्पेलिंग है इसकी PRONUNCIATION, ये तो इसकी स्पेलिंग है। और ये जो मैंने लिखा है दोस्तों ये ट्रांसक्रिप्शन है इसका। आपको किसी भी इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में, जैसे ऑक्सफर्ड की डिक्शनरी है, कैम्ब्रिज की, कॉलिंस की डिक्शनरी है, कोई किसी भी इंग्लिश टू हिंदी वाले में नहीं, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में आपको हर वर्ड के सामने उसका प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। वो IPA में लिखा होता है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो इस वर्ड का ट्रांसक्रिप्शन है ये। अगर आपको ये सिंबल सीखने हो, स्ट्रेस सीखना हो, सिलेबल सीखना हो, सिलेबल स्ट्रेस क्या होता है, तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उस प्लेलिस्ट में जाकर अगर आप जाएंगे तो सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के रूल्स के ऊपर मेरे 140 से भी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, मोर देन 140, जो पूरी दुनिया में किसी ने नहीं बनाए, अंग्रेज़ों ने भी नहीं बनाए। इंडिया में इफेक्टिवली प्रोनाउंसिएशन सिखाना मैंने शुरू किया। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियोस देख करके कमाल का प्रोनाउंसिएशन, कमाल के रूल्स सीख सकते हैं, बिल्कुल नेटिव स्पीकर्स की तरह आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर जितने भी वीडियोस सब आपको वहाँ मेरी उस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो ये दोस्तों प्रोनाउंसिएशन, अच्छा मैंने इसको हिंदी में भी लिख दिया है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। ये रहा दोस्तों हिंदी में, कैसे इसका ब्रेकअप करेंगे हम पूरा। प्रोनाउंसिएशन। अच्छा इसमें स्ट्रेस कहाँ पर है, तो इसमें कितने सिलेबल्स है, पहले तो सिलेबल्स काउंट कर लेते हैं। तो सिलेबल्स के हिसाब से ही लिखा मैंने 1 2 3 4 5 सिलेबल्स है, ये लिखा मैंने 5, तो इसमें 5 सिलेबल्स है इस तो। और इसमें कहाँ पर स्ट्रेस है, अब ये देखिए ये सिंबल आपको दिख रहा है, ये ए, इसको पढ़ेंगे ए, उसके पहले स्ट्रेस है, ये प्राइमरी स्ट्रेस का सिंबल है। तो ए पर हमको ज़्यादा रुकना चाहिए, इसलिए इसको हमको पढ़ना चाहिए प्रोनाउंसिएशन, इसलिए इसको प्रोनाउंसिएशन। और कुछ लोग हम लोग बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, वो तो एकदम ही गलत है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसको PRO को प्रो इसलिए नहीं पढ़ा गया क्योंकि स्ट्रेस यहाँ पर है, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशन। अच्छा सिलेबल्स कैसे काउंट करते हैं ये मैं आपको बता दूँ, हालांकि मैंने अपने कई वीडियोज़ में ये बात बताई है, लेकिन मैं आपको बता दूँ। देखिए किसी भी वर्ड में जितने भी वावल्स हैं, यानी जिसको वावल बोलते हैं, जितने भी वावल्स हैं उतने ही सिलेबल्स होंगे। एक सिलेबल में एक वावल होना ही चाहिए, एक सिलेबल में एक वावल होना चाहिए, उसके साथ 1 2 3 कॉन्सोनेंट रह सकते हैं, लेकिन वावल ही मेन चीज़ है, न्यूक्लियस वही है, यानी केंद्र बिंदु जो होता है सिलेबल का वो वावल होता है। और वावल अगर है तो उसका साउंड भी होना चाहिए, वावल साउंड। कई बार कुछ एक वावल साइलेंट होते हैं, वो काउंट नहीं होते, वो सिलेबल में काउंट नहीं होंगे। अगर वावल है और वावल का साउंड भी है, यानी वावल के जैसी आवाज़ भी सुनने में आ रही है, तभी ही उसको सिलेबल मानेंगे। तो एक वर्ड को कई सिलेबल्स में बांटा जा सकता है, जितने वावल साउंड्स होंगे उतने ही सिलेबल्स में आप किसी वर्ड को बांट सकते हैं। अगर स्पेलिंग में आप देखें तो ओ पहला वावल है और इसका उच्चारण भी हो रहा है ये आप देख रहे हैं, ये सिलेबल, इसको श्व साउंड बोलते हैं। ये उल्टा ई जैसा आपको दिख रहा है, इससे आधा अ बनता है, तो उसको पढ़ेंगे प्र। उसके बाद है नन, ये ए दिख रहा है आपको बिना डंडी वाला, इससे पूरा अ का साउंड बनता है प्र-नन। सी में स प्लस छोटी ई है सी, तो 3 साउंड्स में वावल के। ए चौथा साउंड है, और शन में श और न के बीच में आधा अ है, प्रोनाउंसिएशन। तो इसे 5 सिलेबल्स हैं। तो जितने भी वावल्स के साउंड्स होंगे पहले आपको वावल्स काउंट करना चाहिए, फिर ये देखना चाहिए कि कौन सा वावल साइलेंट है। जैसे कई बार एंड में अगर ई हो तो वो ज़्यादातर साइलेंट होता है, कई बार नहीं भी होता अगर वो किसी दूसरी लैंग्वेज से वर्ड आया इंग्लिश में, जैसे लैटिन से आया हो, जैसे एक्सटेम्परी में ई साइलेंट नहीं होता, लेकिन जनरली इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं उनमें एंड में ई हो तो साइलेंट होगा। साइलेंट ई अगर है तो उसको काउंट नहीं करेंगे, उस वावल को काउंट नहीं करना है आपको। जो वावल है और जिसका उच्चारण भी हो रहा है उसके हिसाब से सिलेबल्स को काउंट करना चाहिए। तो प्रोनाउंसिएशन, इसमें 5 सिलेबल्स हैं और ए पर स्ट्रेस है, तो हम पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशन। दूसरा वर्ड
ये दोस्तों देखिए, ये डिफिकल्ट वर्ड, कितने लंबा वर्ड है। स्पेलिंग है REPRESENTIVE। जनरली हम लोग इसको इंडिया में पढ़ लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव इसका उच्चारण नहीं होगा। कैसे हम ये बात कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ इसका ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ है। इसको कैसे पढ़ेंगे देखिए, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। रै प्री, और ये सिलेबल्स के हिसाब से लिखा है तो आप सिलेबल भी काउंट कर सकते हैं। रै प्री जैन, यहीं पर स्ट्रेस है, जैन में जो ए है उसी पर ज़्यादा रुकना है। रै प्री जैन टिव, ये देख रहे हैं आप, टी के बाद उल्टा ई है यानी श्व साउंड है, यानी आधा है ट, और ये टिव, टी के बाद आई है बिना डॉट वाला। बिना डॉट वाला अगर आई हो तो उससे शॉर्ट ई यानी छोटी ई बनती है, तो पढ़ेंगे रेप्रीजेंटेटिव। हिंदी में भी लिख दिया कि आपको समझ में आ सके, आसानी से समझ सके। आप देखिए रेप्रेजेंटेटिव, रेप्रेजेंटेटिव काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 सिलेबल्स है। सिलेबल्स काउंट करने का एक और भी तरीका है, क्लैप करके काउंट कर सकते हैं आप। रेप्रेजेंटेटिव, देखिए पहला जो वर्ड था प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन। रेप्रेजेंटेटिव, रेप्रेजेंटेटिव, जितनी बार क्लैप हो उतने सिलेबल्स होंगे। नहीं तो एक और भी तरीका, ये हाथ आपकी हथेली, आप इसको यहाँ ठोड़ी के नीचे रखिए और वर्ड आपको बोलना चाहिए। जितनी बार ये ठोड़ी मूव होगी आपकी उतने ही सिलेबल्स होंगे। एकदम पक्का रूल है, ये माना हुआ है, एकदम टेस्टेड ये तरीका है। देखिए प्रोनाउंसिएशन या रेप्रेजेंटेटिव, जितनी बार ये ठोड़ी मूव होगी उतने सिलेबल्स होंगे, जितनी बार क्लैप में वर्ड आएगा उतने सिलेबल्स होंगे। और असली तरीका है वावल्स को समझने का, कि वावल साउंड्स जितने होंगे उतने सिलेबल्स होंगे। तो दोस्तों ये था रेप्रेजेंटेटिव, प्रोनाउंसिएशन, रेप्रेजेंटेटिव। देखिए कितना सुंदर सुनने में लग रहा है। हम पहले बोले प्रोनाउंसिएशन, रिप्रेजेंटेटिव खराब लगता है सुनने में। सही उच्चारण से बोला जाए तो लोग आपकी तरफ मुड़ के देखते हैं, अरे कौन बोल रहा है। तो अच्छा उच्चारण हमको हमेशा ज़िंदगी में, अपने करियर में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। अगला वर्ड है दोस्तों, ये वर्ड देखिए कितना लंबा वर्ड है। स्पेलिंग है CONGLOMERATE। पढ़ेंगे कैसे, उच्चारण क्या है। अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, कॉन्ग्लोमेरेट ऐसे करके पढ़ लेते हैं। देखिए उच्चारण है खंग, खंग्लॉ, खंग्लॉमरट, खंग्लॉमरट। देखिए खंग, कन के बाद जिससे क का साउंड बनेगा, श्व साउंड है यानी आधा अ है, तो उसके प्लस क प्लस आधा अ प्लस न, खन, खन ग्लॉ, खन खन ग्लॉ। ये आप देख रहे हैं, ये प्राइमरी स्ट्रेस है। और ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये अ के जैसा है, आ से जरा सा ऊपर उठाना है। अ बोलते हैं ना, डॉग, ऑक्टोपस, अपॉन में जो आ से जरा सा ऊपर उठा हुआ अ, वही साउंड है। हम पढ़ेंगे खन ग्लॉ, म के बाद श्व साउंड है यानी आधा है, तो म। आर के बाद भी श्व साउंड है, आधा है, रट, खंग्लॉमरट। या हिंदी में लिखा कि आप समझ सके, देखिए खंग्लॉमरट, खंग्लॉमरट ऐसे पढ़ेंगे, खंग्लॉमरट, 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 ऐसे आपको पढ़ना चाहिए। तो स्ट्रेस इसमें अ का जो साउंड है उसी पर है। इसका मीनिंग होता है कोई भी जो बिजनेस का समूह होता है, पूरा जो ग्रुप होता है बिजनेस का, बहुत सारी कंपनीज जिसमें होती हैं, यही उसका मीनिंग है। उसके बाद दोस्तों ये वर्ड, अच्छा ये तो अपने एक गाड़ी भी है, फोर्ड कंपनी की गाड़ी का भी मॉडल है ये। और वैसे इसका मीनिंग होता है प्रयास, कोशिश। अच्छा स्पेलिंग है ENDEAVOUR। अच्छा ये जो VOUR है ये ब्रिटिश इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होती है, अमेरिकन इंग्लिश में ये यू नहीं होगा। पढ़ेंगे कैसे, प्रोनाउंसिएशन क्या है। अपने यहाँ क्या पढ़ते हैं इसको, इंडीवर है ना, इंडीवर, इंडीवर नहीं होगा दोस्तों। देखिए क्या उच्चारण है, इंडेवर, 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 इंडेवर। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ स्ट्रेस, डी के बाद जो ई है, तो ई से ट्रांसक्रिप्शन में, फोनेटिक्स में ए का साउंड बनता है। अगर ट्रांसक्रिप्शन में ई हो लिखा हुआ तो उसे ए का साउंड बनता है, इसलिए हम पढ़ेंगे इंडे, और वहीं पर स्ट्रेस है तो वहाँ रुकना भी है, इंडेवर। वी के बाद श्व साउंड है, आधा अ, ये आर ब्रैकेट में लिखा गया यानी ये आर यहाँ पर साइलेंट है। ब्रिटिश इंग्लिश में एंड लास्ट में जो आर होता है वो साइलेंट होता है, इसलिए इसको पढ़ेंगे इंडेवर, इंडेवर। देखिए ऐसे यहाँ लिखा है हिंदी में इंडेवर, इंडेवर, और यहाँ पर स्ट्रेस है डे पर, इंडेवर, इंडेवर, न कि इंडीवर, इंडेवर, इंडेवर, ऐसे करके आपको इसको बोलना है। अगला वर्ड है दोस्तों ये, हम कहते हैं ना कॉर्पोरेट, 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 कॉर्पोरेट जॉब, कॉर्पोरेट वर्ल्ड,
देखिए स्पेलिंग क्या है, CORPORATE, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, उच्चारण क्या होगा। ये रहा दोस्तों इसका ट्रांसक्रिप्शन। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें पहले ही सिलेबल पे स्ट्रेस है। ये रहा प्राइमरी स्ट्रेस का सिंबल, इसको पढ़ेंगे कॉर्पोरेट, 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 न कि कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट ब्रिटिश इंग्लिश में। अच्छा यहाँ हिंदी में लिख दिया मैंने कि आप समझ सकें, कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट। सिलेबल्स कितने हैं, जैसे पहले ये जो वर्ड था इंडेवर, इंडेवर में 3 सिलेबल्स है, इंडेवर, इंडेवर। कंग्लोमरेट में 4 सिलेबल्स है, कंग्लोमरेट, कंग्लोमरेट, इंडेवर, कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट। तो कितने सिलेबल्स है, कहाँ पर स्ट्रेस है, ये सारा हमको पता चल रहा है। अगला जो वर्ड है दोस्तों, ये देखिए कितना लंबा वर्ड है। इसकी मीनिंग है उपलब्धता, कोई चीज़ उपलब्ध है कि नहीं, ये स्थिति। तो स्पेलिंग है AVAILABILITY। कैसे पढ़ेंगे, अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऐसे करके हम लोग पढ़ लेते हैं इसको, अवेलेबल, अवेलेबल, अवेलेबिलिटी, अवेलेबल, अवेलेबिलिटी, ऐसे पढ़ना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ ट्रांसक्रिप्शन, अवे, अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी। ये देखिए आप बी के ऊपर यहाँ प्राइमरी स्ट्रेस का सिंबल है, यानी बी में जो ई है वहीं ज़्यादा रुकना है। इसको पढ़ेंगे, देखिए हिंदी में लिख दिया मैंने, अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी। अच्छा ये लिटी भी नहीं है, LITY स्पेलिंग में है, LITY, तो हमको लगता है कि लिटी होगा, लिटी भी नहीं होगा, लटी होगा। देखिए अवेलेबिलिटी, ये इसका उच्चारण है। सिलेबल्स कितने हैं, 6 सिलेबल्स हैं, 6। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, यहाँ से काउंट करते हैं। देखिए मैंने सिलेबल के हिसाब से लिखा है प्रोनाउंसिएशन, अवेलेबिलिटी, 1 2 3 4 5 6, 6 सिलेबल्स, 6 सिलेबल्स है। सिलेबल्स आप खुद से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, 6 टाइम्स हुआ क्लैप, 6 बार ताली बजी। तो जितनी बार क्लैप होगा, जितनी बार ठोड़ी नीचे आएगी, जितने वावल साउंड्स हैं उतने सिलेबल्स होते हैं। और स्ट्रेस, प्राइमरी स्ट्रेस का सिंबल है ही हमारे पास, तो हमको पता है कि कौन से वाले सिलेबल पे स्ट्रेस है। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, लंबा वर्ड है, COMPENSATION। इसको अनुकंपा वगैरह बोलते हैं हिंदी में। तो या हर्जाना जो दिया जाता है कहीं पर कि ये नुकसान हो गया तो मैं ये हर्जाना दे रहा हूँ। तो दोस्तों उसका उच्चारण क्या है, देखिए कंपेंसेशन, 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 ये इसका उच्चारण है, कंपेंसेशन। इसमें जो स्ट्रेस है वो सही में जो ए है उस पर स्ट्रेस है। ये रहा प्राइमरी स्ट्रेस का सिंबल, हिंदी में लिख दिया मैंने, देखिए उच्चारण कंपेंसेशन, सही पर स्ट्रेस है, कंपेंसेशन। सिलेबल्स कितने हैं, कंपेंसेशन, 4 सिलेबल्स, ये लिखा मैंने 4 सिलेबल्स, कंपेंसेशन, कंपेंसेशन। नहीं तो वावल्स काउंट कर लेंगे और वावल साउंड्स देखेंगे कितने साउंड्स हैं, तो मैंने उसी के हिसाब से प्रोनाउंसिएशन लिखा है सिलेबल्स में तोड़ के। अच्छा अगला वर्ड देखिए दोस्तों, ये वर्ड, अब ये इस वर्ड का बड़ा गलत उच्चारण होता है अपने देश में, AVALANCHE। क्या पढ़ेंगे, क्या उच्चारण होगा, उच्चारण दोस्तों ये रहा, एवलांश, एवलांश। इसको अमेरिकन इंग्लिश में एवलांच बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में च का साउंड है, ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं है, इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश चलती है। तो हमको इसको पढ़ना है एवलांश, एवलांश। स्ट्रेस कहाँ पर है और कितने सिलेबल्स हैं, एवलांश, एवलांश, 3 सिलेबल्स हैं, एवलांश, एवलांश, 3 सिलेबल्स, एवलांश, एवलांश। वावल साउंड्स भी 3 ही आ रहे हैं, 3, एवलांश। स्ट्रेस पहले ही सिलेबल पे, ए पर ही रुकना है ज़्यादा, एवलांश, एवलांश। तो दोस्तों हिंदी में लिख दिया एवलांश, यहाँ पर स्ट्रेस है। अब हम आते हैं आखिरी वर्ड पे आज का, और जो आखिरी वर्ड है ये बहुत ही लगभग पूरा इंडिया ही इसको गलत पढ़ रहा है, कुछ लोगों को छोड़ के। देखिए ये वर्ड, इसको हम पढ़ते हैं अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। स्पेलिंग है EXTRAORDINARY। कैसे पढ़ेंगे, कितने सिलेबल्स हैं, उच्चारण क्या है, स्ट्रेस कहाँ पर है। देखिए इक्स, सबसे पहले तो एक्स नहीं है, ये है इक्स, ई छोटी ई का साउंड है, एक्स्ट्रा, ट्रो एक्चुअली ओ का साउंड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी,
एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये देखिए, ये हिंदी में लिख दिया मैंने, एक्स्ट्राऑर्डिनरी 5 सिलेबल्स हैं। हालांकि इसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी भी है, कुछ लोग 6 सिलेबल्स ही बताते हैं, बट 5 हैं। अगर एकदम ठीक से देखा जाए तो 5 ही सिलेबल्स हैं। बाकी तो इसको अगर एकदम अगर कंट्रैक्ट कर दिया जाए, सिकोड़ दिया जाए तो 4 भी हो सकते हैं, बट जो हर जगह मान्य है, जो हर जगह एक्सेप्टेड है सिलेबल्स इसके, वो 5 है, 5। तो हम देखें कैसे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी 5 सिलेबल्स है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी 5 सिलेबल्स है। तो जितने वावल्स होंगे या वावल साउंड्स होंगे, जितनी बार क्लैप होगा, जितनी बार ठोड़ी मूव होगी, उतने सिलेबल्स होंगे। तो इसमें 5 सिलेबल्स है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ना चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं। तो दोस्तों, ये सारे वर्ड्स के मैंने आपको आज बताया प्रोनाउंसिएशन, आपको सिलेबल बताया, सिलेबल स्ट्रेस बताया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आप इनको बिल्कुल सही तरीके से इन वर्ड्स का उच्चारण करेंगे और एकदम कमाल के प्रोनाउंसिएशन के साथ इंग्लिश बोलेंगे और लोगों पर अपनी छाप छोड़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपको फिर से कमाल की कोई बात बताऊंगा। दोस्तों, कोशिश यही रहती है मेरी कि मेरा हर वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो, कमाल का हो और आप कमाल की चीज़ें सीखें। कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँ, ये जो वीडियो बनाया दोस्तों आज, ये डिमांड पर ही बनाया मैंने। किसी स्टूडेंट ने, उन्होंने कहा था कि सर आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स का बता दो, एक वीडियो बना दो, उसमें कितने सिलेबल्स हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, सिलेबल स्ट्रेस कहाँ पर है। तो दोस्तों, ये क्लास डिमांड पर ही बनी है। अगर आपकी भी कोई डिमांड, आप चाहते हैं मैं किसी भी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना दूँ और अगर मुझे लगेगा कि वो वीडियो काफ़ी लोगों के काम आएगा, तो मैं आपको उस पर ज़रूर एक वीडियो बना करके दूंगा। Thank you very much for all your love, your support, your kindness, your affection. Thanks a lot. I'll see you in the next class. Bye-bye.